हाय गाइज, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बर्ड बॉक्स मूवी के स्टोरी के बारे में। इसे डायरेक्ट किया है सुजैन बायर ने और इसमें लीड में है सैंड्रा बुलोक, ट्रेवेंटे रोड्स, जॉन माल्कोविच, सारा पॉल्सन जैसे स्टार्स। ये मूवी एक पोस्ट अपोकैलिप्टिक हॉरर थ्रिलर है जिसमें एक मिस्टीरियस फोर्स को अगर आपने देखा तो आप मारे जाओगे। वो चीज़ आपको आपके सबसे डरावने डर से मारेगी। इसी बीच एक माँ अपने बच्चों को जंगल के थ्रू नदी के किनारे से एक ऐसी जगह पर ले जाना चाहती है जो इन्हें पनाह दे, लेकिन इन्हें यह सफर अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी को। मूवी की शुरुआत में हमें मेलोरी को दिखाया जाता है जो दो बच्चों को कह रही है कि अगर तुमने झाड़ियों में कुछ सुना तो तुम मुझे बताना, अगर तुमने पानी में कुछ सुना तो तुम मुझे बताना, लेकिन तुम कभी भी अपनी आंखों की पट्टी नहीं खोलना। इन दोनों को मेलोरी गर्ल और बॉय के नाम से बुलाती है। इनका मकसद है एक बहती नदी को पार करके एक सेफ जगह पर जाना। इनकी इस जर्नी में हमेशा इनको अपनी आंखों पर पट्टी लगाए चलना है, नहीं तो इनकी जान चली जाएगी। अब मेलोरी अपना सारा जरूरी सामान ले लेती है और उन दोनों बच्चों को भी उनकी इंपॉर्टेंट चीजें लेने को कहती है, जैसे कि खाना, ब्लैंकेट्स और अपने बर्ड्स का एक बॉक्स। अब हमें 5 साल पहले की मेलोरी को दिखाया जाता है। वो पेशे से एक आर्टिस्ट है और वो प्रेग्नेंट भी है। मेलोरी की एक बहन जेसिका उसे मिलने आती है और ये दोनों टीवी में एक न्यूज़ देखती है। इस न्यूज़ में ये दिखाया जाता है कि साइबेरिया में लोगों ने दंगा कर दिया है। ये लोग एक दूसरे को मारने लग गए हैं और अब ऐसा यूरोप में भी होना शुरू हो गया है। ये दोनों इस न्यूज़ पर ध्यान नहीं देती। दरअसल मेलोरी बाहरी दुनिया से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थी। वो प्रेग्नेंट तो थी, लेकिन इस बात से वो खुश नहीं थी। वो एकदम कैजुअली बिहेवियर करती है। यहाँ जेसिका मेलोरी को एक पेंटिंग पर अपने पॉइंट्स बताती है और कहती है कि इस पेंटिंग में सेम तुम्हारी लाइफ जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जेसिका मेलोरी के आने वाले बच्चों को लेके ये कहती है कि उसके लिए लैक ऑफ कलेक्शन नहीं रहेगा। यहाँ जेसिका को मेलोरी कुछ परेशान सी लगती है, इसीलिए वो उसे लेके हॉस्पिटल चली जाती है। दोस्तों, अब जहाँ मेलोरी रहती है वहाँ पर भी दंगे होना शुरू हो गए थे। यहाँ मेलोरी डॉक्टर से मिलती है। मेलोरी का बिहेवियर देखकर डॉक्टर बच्चे को किसी और को देने का सुझाव देती है अगर वो इस बच्चे को नहीं बड़ा करना चाहती है तो। अब बाहर आकर मेलोरी एक लड़की को देखती है जो अपने सिर को कांच की विंडो पर मार रही है। ये देखकर जेसिका और मेलोरी समझ जाती है कि जो कुछ भी साइबेरिया और यूरोप में हो रहा था अब वो इधर यानी कि अमेरिका में भी होने लगा है। ये दोनों बाहर देखते हैं। बाहर काफी बुरे हालात थे। लोग खुद को ही मार रहे थे। जेसिका और मेलोरी कार में बैठकर बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही जेसिका की आंखों का रंग बदलने लगता है, जैसे किसी ने उसके दिमाग पर काबू कर लिया है। इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कैसे तैसे करके दोनों अपनी गाड़ी से बाहर आती हैं। यहाँ जेसिका सुसाइड करने से पहले अपने नम आंखों से मेलोरी को देखती है। अपनी बहन की डेथ से मेलोरी सदमे में चली गई थी और कुछ लोगों के साथ भागने लगती है, लेकिन प्रेग्नेंट होने के कारण वो एक घर के सामने आकर गिर जाती है। वहाँ लीडिया नाम की एक औरत आकर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हस्बैंड डगलस उसे ऐसा करने से मना करता है। लीडिया मेलोरी को बचा पाती उससे पहले उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है और ये सुनते ही लीडिया हंसते हंसते जलती कार में बैठ जाती है और उस कार का ब्लास्ट हो जाता है। तभी हमें ये पता चलता है कि ये एक ऐसा वायरस या इनविजिबल एंटिटी है जिसे देखने से इंसान अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और सुसाइड कर देता है। अब यहाँ पर एंट्री होती है टॉम की। टॉम मेलोरी को लेके एक घर में चला जाता है। अब जैसे ये दोनों अंदर जाते हैं वहाँ पर कई सारे लोग मौजूद थे। इन्हीं में से एक बूढ़ा आदमी मेलोरी को कहता है कि जो औरत तुम्हारी जान बचाने के लिए आई थी वो मेरी पत्नी थी। ये सुन के मेलोरी को काफी दुख होता है और वो उसे सॉरी कहती है। इसके बाद घर में के सभी लोग अपने जान पहचान वालों को, अपने फैमिली वालों को कॉल करते हैं, लेकिन पूरे शहर में बढ़ रही घटनाओं के कारण इस शहर का नेटवर्क जाम हो चुका था। किसी का भी कॉल नहीं लग रहा था। अब ये सब लोग न्यूज़ देखते हैं। उसमें इन्हें पता चलता है कि शहर में जो वायरस फैला है वो पूरी दुनिया में फैल चुका है। इस वायरस से पूरी दुनिया की आधी आबादी ने खुद की जान ले ली है और जो भी बच्चे हैं वो भी अपनी जान ले रहे हैं। यहाँ टॉम कहता है कि मैं जिस कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था वहाँ एक मजदूर ने किसी चीज को देखा। उसके बाद उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। उसने अपने साथी की जान ले ली। उसके बाद ये वायरस धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गया। अब इन सभी को पता चल जाता है कि ये वायरस देखने से फैलता है,
इसीलिए ये सब लोग पूरे घर के दरवाजों को, खिड़कियों को पूरी तरह से बंद कर लेते हैं। और अब इस घर में रहते रहते कुछ दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे इनके खाने पीने की चीजें खत्म हो जाती है। अब इन्हें अगर जिंदा रहना है तो इन्हें घर के बाहर जाना होगा, लेकिन ये हिम्मत करेगा कौन? तभी इस घर का मालिक इन्हें कहता है कि इस घर के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं जिनके थ्रू हम बाहर देख सकते हैं। लेकिन इन सभी में से किसी को भी पता नहीं था कि सीसीटीवी कैमरा से देखने से यह वायरस फैलता है कि नहीं। इसीलिए घर का मालिक कहता है कि तुम मुझे इस चेयर पर बांध दो, उसके बाद मैं इन सीसीटीवी कैमराज को देखूंगा और अगर मैं इन्फेक्टेड हुआ तो बंदी होने की वजह से मैं तुम में से किसी को भी नहीं हार्म करूंगा। और अब उसे बांध दिया जाता है। उसके बाद वो लगातार स्क्रीन पर देखता रहता है और धीरे धीरे कुछ देर बाद उसके चेहरे के हाव भाव बदलना शुरू हो जाते हैं। वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है और खुद की जान ले लेता है। अब सबको पता चल गया था कि इस वायरस को कैसे भी देखो वो तुम्हें इन्फेक्टेड कर ही देगा। अब इनके दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। सभी लोग डरे हुए थे। कोई उस दरवाजे को खोलना नहीं चाहता था, लेकिन टॉम जाके उस दरवाजे को खोलता है और घर के अंदर एक लड़की आती है जो प्रेग्नेंट है। वो अभी तक उस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुई थी और अब इनका खाना पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसीलिए अभी डिसाइड करते हैं कि इन्हें बाहर जाके खाना लाना ही होगा। ये लोग सबसे पहले गैरेज में जाते हैं जहाँ पर एक गाड़ी थी। ये लोग गाड़ी की खिड़कियों को पूरी तरीके से कलर कर देते हैं और गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। अब गाड़ी के जीपीएस की मदद से ये लोग गाड़ी को चलाना शुरू करते हैं। शहर की सड़कें पूरी तरह से सुनसान थी। यहाँ कई बार इन्हें उस वायरस का एहसास भी होता है। ये लोग अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और आखिर में ये लोग एक मॉल में पहुंच जाते हैं। जब ये उस मॉल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर खाना ही खाना है। ये लोग खाने को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक शख्स मॉल के अंदर आने की कोशिश करता है। वो शख्स इन्फेक्टेड था, इसको अंदर आने नहीं देना था। इसलिए इन्हीं में से एक उस आदमी पर हमला कर देता है और वो भी मारा जाता है। अब ये सब खाने को लेकर घर पर पहुंच जाते हैं। अब मेलोरी और टॉम के बीच नजदीकियां बढ़ रही थी। तभी इनके दरवाजे पर एक और दस्तक होती है और जो प्रेग्नेंट लेडी है वो उस दरवाजे को खोल देती है। इस बात से ये सभी गुस्सा थे क्योंकि इनके पास लिमिटेड खाना था और ये अब किसी और को घर में ले नहीं सकते थे। अब वो आदमी घर के अंदर आ चुका था। वो काफी डरा हुआ था। वो कहता है कि मैं कुछ आदमियों के साथ एक घर में छुपा हुआ था, लेकिन तभी कुछ इन्फेक्टेड आदमी आए और हम पर हमला कर दिया। वो सब मेरे दोस्त थे और वो अपनी आंखों की पट्टी खोल चुके थे। इसी वजह से उनकी जान चली गई, लेकिन मैं किसी तरह से अपनी जान बचा के भाग गया और यहाँ पर आ गया। लेकिन उनमें कुछ पागल लोग थे, इसी वजह से उन पर यह वायरस असर नहीं करता। वो कहीं पर भी घूम सकते हैं, वायरस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक तरीके से वो इम्यून है। अब मेलोरी की डिलीवरी हो जाती है और वो दूसरी लड़की जो प्रेग्नेंट थी वो भी एक बच्चे को जन्म देती है। यानी कि इनके घर में दो बच्चों ने जन्म लिया है। अब यहाँ पर इनके घर में जो आदमी आया है उसकी भी दिमाग की हालत ठीक नहीं थी। इसने सभी से झूठ कहा था और ये भी उन पागलों में से एक था जो इम्यून थे। ये एक साइको था और खिड़कियों पर जितने भी कवर थे उन्हें निकालने लगता है, जिससे वो जो दूसरी प्रेग्नेंट लड़की थी वो बाहर देख लेती है और वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है और खुद अपनी जान ले लेती है। अब वो पागल आदमी एक बूढ़ी औरत की आंखें जबरदस्ती खोलने लगता है और वो भी इन्फेक्टेड होकर अपनी जान दे देती है। जब तक वो दूसरे लोगों के साथ ऐसा करता, वहां पर टॉम आ जाता है और उसे गोली मार देता है। इस पागल की वजह से अब इस घर में सिर्फ टॉम, मेलोरी और दो नवजात बच्चे बचे हुए थे। इस वायरस के साथ ये लोग धीरे धीरे करके इस घर में रहते हैं और 5 साल बीत जाते हैं। यहाँ पर टॉम और मेलोरी के साथ दो बच्चे भी थे जो अब बड़े हो चुके थे। सबके सब इस माहौल में जीना सीख चुके थे। मेलोरी जब भी घर के बाहर निकलती है वो खुद की और बच्चों की आंखों पर पट्टी बांध लेती है। इसी के साथ वो उन्हें ट्रेनिंग भी देती है कि कैसे एक साथ रहना है, कैसे सर्वाइव करना है, किस तरह से आवाज को पहचानना है। और अब एक दिन टॉम को रेडियो पर एक आदमी का मैसेज आता है। वो उसे बताता है कि हम एक जगह पर है जो पूरी तरीके से सुरक्षित है। इस जगह पर खाने की बहुत बड़ी सप्लाई भी है और यहाँ पर वायरस का कोई खतरा भी नहीं है। टॉम उस आदमी को बताता है कि हम 4 लोग हैं, हमारे साथ 2 छोटे बच्चे भी हैं। तुम बताओ कि हमें कहाँ आना होगा। वो शख्स कहता है कि तुम्हें नदी पार करके आना होगा। वो टॉम को एक लोकेशन बताता है जो इनकी जगह से काफी दूर थी। टॉम वहां जाना चाहता है, लेकिन मेलोरी वहां जाना नहीं चाहती।
वो टॉम से कहती है कि वो उसी तरह के पागल लोग होंगे जिनके ऊपर वायरस का कोई असर नहीं होता। वो हमें अपने जाल में फंसा रहे हैं। टॉम कहता है कि ऐसा नहीं है। उससे बातें करके मुझे लगता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल है। हम पिछले कई सालों से यहीं पर है। हमें कुछ और लोगों की ज़रूरत है, इसलिए हमें वहाँ पर जाना होगा। मेलोरी टॉम की बात मान जाती है और अगले दिन ये सब अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर घर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ पागल लोग आ जाते हैं जिन पर वायरस का असर नहीं होता। टॉम मेलोरी से कहता है कि तुम बच्चों को लेकर यहाँ से निकलो, मैं इन लोगों को रोकता हूँ। और इसके बाद टॉम अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर उन लोगों पर गोली चला देता है और 2 लोगों को मार भी देता है। लेकिन वो समझ जाता है कि इन लोगों को रोकने के लिए मुझे मेरी आंखों की पट्टी खोलनी ही होगी। वो अपनी आंखों की पट्टी खोलकर सबको मार देता है। लेकिन तभी वो इस इनविंसिबल एंटिटी को देख लेता है, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है और खुद को ही गोली मार देता है। अब अगले सीन में मेलोरी घर के अंदर वापस आ जाती है। उसकी आंखों के सामने 2 बच्चे थे। इससे वो समझ जाती है कि अब टॉम इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि बहुत देर से वो वापस नहीं आया है। इसके बाद अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ उसने बच्चों को कहा था कि तुम अपनी आंखों की पट्टी किसी भी हालत में मत खोलना। वो उन दोनों बच्चों को लेकर नदी के किनारे एक बोट तक पहुंच जाती है। तभी उन्हें एक आदमी की आवाज़ आती है। वो कहता है कि अपनी आंखों की पट्टी खोल दो। मेलोरी समझ जाती है कि यह भी कोई पागल ही होगा। वो उस तक गोली चलाती है, लेकिन वो आदमी उन तक पहुंच चुका था। वो मेलोरी की आंखों की पट्टी को खोलने की कोशिश करता है, बट मेलोरी उसे मार देती है और बच्चों को लेकर आगे चली जाती है। यहाँ मेलोरी को कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, इसीलिए वो अपने बच्चों पर एक रस्सी बांध देती है और उस रस्सी के बॉक्स को अपने साथ लेके एक घर तक चली जाती है। यहाँ वो इनविंसिबल एंटिटी उस पर हमला करती है और परेशान करती है। मेलोरी उस पर गोलियां भी चलाती है, लेकिन वो चीज़ ऐसी है जिसे मारा नहीं जा सकता। तभी हमें उन दोनों बच्चों को देखा जाता है। यहाँ मेलोरी की लड़की गोलियों की आवाज़ सुनकर अपनी माँ को ढूंढने चली जाती है और तभी उसके सामने इनविंसिबल एंटिटी आती है। वो उसे छूने ही वाली होती है, तभी मेलोरी उस रस्सी को खींच लेती है और उसकी लड़की उसके पास आ जाती है। मेलोरी कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि बोट के बाहर मत आना। इसके बाद वो अपनी बेटी को वापस बोट में लेके आती है और अब जरूरी सामान लेके ये तीनों आगे बढ़ना शुरू करते हैं। मेलोरी अपने बच्चों को और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है और जब इनकी बोट आगे बढ़ रही थी तभी एक झरना आता है। उनकी बोट झरने से नीचे गिर जाती है, लेकिन इनकी किस्मत काफी अच्छी थी, इसी वजह से वो बोट किनारे तक पहुंच जाती है। और अब ये तीनों पैदल ही जंगल के अंदर से अपना सफर शुरू करते हैं और एक जगह पर मेलोरी का पैर एक चीज पर पड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। वो अपने बच्चों से अलग हो जाती है। अब लड़के के पास वो इनविंसिबल एंटिटी आती है। वो मेलोरी की आवाज़ में बच्चों को कहती है कि अब तुम्हें अपनी आंखों की पट्टी हटा देनी चाहिए। अब सब कुछ ठीक हो चुका है और वो अपनी आंखों की पट्टी हटाने वाला होता है। तभी मेलोरी वहाँ पर वापस आ जाती है और अपने बच्चों को लेके वहाँ से आगे बढ़ती है। बट अब वो एंटिटी उनका पीछा नहीं छोड़ती। फिर भी मेलोरी हिम्मत नहीं हारती और अपनी जान की बाजी लगा के आखिरकार उस घर तक पहुंच जाती है जहाँ से उसे कॉल आया था। वो जोर जोर से दरवाजे पर नॉक करती है और कहती है कि चाहे मुझे अंदर मत आने दो, लेकिन मेरे बच्चों को बचा लो। और तभी दरवाजा खुल जाता है और अंदर बहुत सारे लोग थे। वो लोग मेलोरी और बच्चों को अंदर ले लेते हैं। यहाँ पर मेलोरी को पता चलता है कि ये एक अंधों का स्कूल है। यहाँ पर कोई देख नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर जो भी लोग हैं सभी सुरक्षित है, कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है। मेलोरी ने अब तक अपने बच्चों का नाम नहीं रखा था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि कौन कब तक जिंदा रहेगा और किसी का भी नाम रखकर उसे खोने के बाद वो जिंदगी भर रोना नहीं चाहती थी। लेकिन अब उसे पता था कि उसके बच्चे जिंदा रहेंगे, इसलिए वो लड़के का नाम टॉम रखती है, टॉम की याद में, और लड़की का नाम ओलंपिया रखती है। अपना नाम पाकर दोनों बच्चे काफी खुश हो जाते हैं और पहली बार मेलोरी उन्हें कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी बर्ड बॉक्स मूवी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो और ये मूवी पसंद आई हो। आपको हमारी वीडियो और ये मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन, टेक केयर। People describe seeing an entity that takes on the form of your worst fears.